दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म में बार बार 3 लोक और 33 कोटि देवताओं का जिक्र क्यों आता है? क्या सच में 33 करोड़ देवता हैं या फिर इसके पीछे कोई गहरा ब्रह्मांडीय रहस्य छिपा है? आज हम सिर्फ इन शब्दों को समझेंगे नहीं, बल्कि इनके पीछे छिपी सनातन सत्य की गहराई को महसूस करेंगे। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको अपने भीतर और इस विशाल ब्रह्मांड के बीच के अदृश्य धागों से परिचित कराएगी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक आह्वान है। यह उन प्राचीन राशियों की दृष्टि को समझने का प्रयास है जिन्होंने इस सृष्टि के गूढ़ रहस्यों को अपनी दिव्य चेतना से जाना। हम इन अवधारणाओं को केवल धार्मिक मान्यताओं के रूप में नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय विज्ञान और आत्मज्ञान के मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में देखेंगे। यह यात्रा हमें बताएगी कि कैसे ये प्राचीन ज्ञान आज भी हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। हिंदू धर्म में 3 लोक केवल भौगोलिक स्थान नहीं हैं, बल्कि चेतना के विभिन्न आयाम और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के स्तर हैं। ये हमारी समझ को विस्तृत करते हैं कि अस्तित्व कितना बहुआयामी है। ये हमें सिखाते हैं कि भौतिकता से परे भी कई सूक्ष्म और कारण जगत मौजूद हैं, जहाँ जीवन और अनुभव के अलग अलग नियम काम करते हैं। सबसे ऊपर है स्वर्गलोक, देवताओं का प्रकाशमय संसार, जहाँ आनंद, ज्ञान और दिव्य ऊर्जा का वास है। यह वह आयाम है जहाँ इंद्र की सभा लगती है, जहाँ वसुओं का तेज, आदित्यों का ज्ञान और मरुतों का बल प्रवाहित होता है। स्वर्गलोक केवल एक भौतिक स्थान नहीं, बल्कि उच्चतर चेतना, पुण्य कर्मों के फल और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। यह वह अवस्था है जहाँ आत्मा अपने शुद्धतम रूप में दिव्य अनुभवों को प्राप्त करती है। स्वर्गलोक में समय की अवधारणा पृथ्वी से बिल्कुल भिन्न है। एक रोचक कथा आती है। एक बार राजा काकुदमी अपनी बेटी रेवती के लिए वर खोजते हुए ब्रह्मालोक पहुंचे। वहां उन्होंने कुछ क्षण ही बिताए, लेकिन जब वे वापस लौटे तो पृथ्वी पर कई युग बीत चुके थे। यह कथा हमें सिखाती है कि विभिन्न लोकों में समय की गति और अनुभव की तीव्रता अलग अलग होती है, जो चेतना के स्तर पर निर्भर करती है। यह समय का रहस्य तीनों लोकों को अलग करता है और हमें ब्रह्मांड की विशालता का अनुभव कराता है। स्वर्ग लोक में रहने वाले देवता केवल पौराणिक पात्र नहीं हैं, बल्कि वे ब्रह्मांडीय शक्तियों और गुणों के प्रतीक हैं। इंद्र वर्षा और शक्ति के देवता हैं। वसु प्रकृति के तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आदित्य प्रकाश और व्यवस्था के संरक्षक हैं, और मरुत वायु तथा जीवन ऊर्जा के प्रतीक हैं। ये सभी मिलकर ब्रह्मांडीय संतुलन और व्यवस्था को बनाए रखते हैं। स्वर्गलोक हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारे कर्मों का फल हमें उच्चतर लोकों में भी प्राप्त हो सकता है, जहाँ दिव्य आनंद और शांति का अनुभव होता है। बीच में है हमारा संसार, पृथ्वीलोक, जिसे कर्म भूमि भी कहा जाता है। ये वह स्थान है जहाँ हर सांस, हर कर्म, हर निर्णय तीनों लोकों के संतुलन को प्रभावित करता है। पृथ्वीलोक केवल एक ग्रह नहीं, बल्कि आत्मा के विकास और मोक्ष प्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण मंच है। यहाँ हमें स्वतंत्र इच्छा शक्ति और कर्म करने का अवसर मिलता है, जिसके माध्यम से हम अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। एक कम झांत कथा है। एक बार नारद जी ने पूछा, प्रभु, मनुष्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है? विष्णु बोले, क्योंकि देवता भी मनुष्य लोक में जन्म लेकर ही मोक्ष पा सकते हैं। यह कथन मनुष्य जीवन की अद्वितीय महत्ता को दर्शाता है। मनुष्य होना ही एक वरदान है, क्योंकि केवल इसी लोक में आत्मा को कर्मों के बंधन से मुक्त होने और परम सत्य को जानने का अवसर मिलता है। पृथ्वीलोक वह प्रयोगशाला है जहां आत्मा विभिन्न अनुभवों से गुजरकर स्वयं को शुद्ध करती है और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है। यहाँ जीवन और मृत्यु का चक्र चलता रहता है, जो आत्मा को निरंतर सीखने और विकसित होने का अवसर देता है। पृथ्वीलोक में ही हम प्रेम, करुणा, क्रोध, मोह जैसे मानवीय भावों का अनुभव करते हैं, जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा हैं। ये लोक हमें सिखाता है कि हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमें कुछ न कुछ सिखाता है और हमारी चेतना को परिष्कृत करता है। यह वह स्थान है जहां हम अपने कर्मों के बीज बोते हैं और उनके फल काटते हैं, जिससे हमारी आत्मा का विकास होता है। और नीचे है पाताल लोक, जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। यह अंधकारमय जगह नहीं, बल्कि एक उन्नत तकनीक और जादू से भरा लोक है।
पाताल लोक केवल पृथ्वी के नीचे का स्थान नहीं, बल्कि हमारी चेतना की गहरी परतों, अवचेतन मन और छिपी हुई शक्तियों का प्रतीक है। यह वह आयाम है जहाँ रहस्यमय ज्ञान और अद्भुत शक्तियां निवास करती हैं। महाभारत में अर्जुन पाताल लोक पहुंचे थे, जहाँ नागराज वासुकी ने उन्हें एक दिव्य धनुष नागास्त्रोद्घार उपहार में दिया था। यह दर्शाता है कि पाताल लोक में केवल दैत्य ही नहीं, बल्कि शक्तिशाली और ज्ञानी नाग भी निवास करते हैं, जिनके पास अद्भुत विद्याएं और शक्तियां हैं। मयासुर का महल इतना प्रसिद्ध था कि उसकी चमक में आपका प्रतिबिंब नहीं दिखता था, क्योंकि महल स्वयं प्रकाश को सोख लेता था। यह वर्णन पाताल लोक की उन्नत वास्तुकला और मायावी शक्तियों को दर्शाता है। पाताल लोक ऐसा था, रहस्यमय लेकिन अत्यंत उन्नत। यह हमें सिखाता है कि हमारे भीतर भी गहरे अनजाने आयाम हैं, जहां अपार शक्तियां और ज्ञान छिपा है। यह लोक हमें अपने अवचेतन मन की गहराइयों में उतरने और वहां छिपी हुई शक्तियों को जागृत करने के लिए प्रेरित करता है। पाताल लोक केवल भय का स्थान नहीं, बल्कि आत्मखोज और आंतरिक शक्ति के जागरण का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि सत्य की खोज केवल ऊपरी सतह पर नहीं, बल्कि गहराई में उतरकर ही की जा सकती है। अब बात करते हैं उस शब्द की जो बचपन से हम सुनते आए, 33 करोड़ देवता। लेकिन क्या यह सच है? वास्तव में वेद कहते हैं, शब्द है 33 कोटि देवता, और कोटि का अर्थ करोड़ नहीं, बल्कि वर्ग या श्रेणी है। यानी 33 करोड़ देवता नहीं, बल्कि 33 प्रकार की दिव्य शक्तियां या ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं। यह एक गहरा दार्शनिक भेद है जो हमें हिंदू धर्म की वैज्ञानिक और प्रतीकात्मक प्रकृति को समझने में मदद करता है। यह अवधारणा हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड केवल कुछ व्यक्तिगत देवताओं द्वारा नहीं चलाया जाता, बल्कि यह विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं और सिद्धांतों का एक जटिल जाल है। ये 33 कोटि देवता ब्रह्मांड के मूलभूत नियम, प्राकृतिक शक्तियां और जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हें समझना ब्रह्मांड की कार्य प्रणाली और हमारे अपने अस्तित्व को समझने जैसा है। 12 आदित्य, मित्र, वरुण, पूषा, अर्यमन, भग, धाता, विवस्वान, सविता, त्वष्टा, अंशुमान, विष्णु और शक्र, इंद्र, ये प्राकृतिक नियमों के संरक्षक हैं और सूर्य की 12 ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऋग्वेद में लिखा है, आदित्य वह हैं जो संसार के सत्य को धारण करते हैं। ये केवल सूर्य के विभिन्न रूप नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय प्रकाश, ज्ञान और व्यवस्था के प्रतीक हैं। प्रत्येक आदित्य एक विशिष्ट ब्रह्मांडीय सिद्धांत या शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए, मित्र मित्रता और अनुबंध के देवता हैं। वरुण ब्रह्मांडीय व्यवस्था और जल के संरक्षक हैं। पूषा पोषण और समृद्धि के प्रतीक हैं। ये सभी मिलकर ब्रह्मांड में संतुलन और सामंजस्य बनाए रखते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि ब्रह्मांड एक सुव्यवस्थित प्रणाली है, जहां हर शक्ति का अपना विशिष्ट कार्य है। आदित्य हमें यह भी याद दिलाते हैं कि प्रकाश और ज्ञान ही सत्य का मार्ग है। वे हमें अपने भीतर के अंधकार को दूर कर ज्ञान के प्रकाश को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। ये 12 ऊर्जाएं वर्ष के 12 महीनों, राशि चक्र के 12 संकेतों और जीवन के विभिन्न चरणों से भी जुड़ी हुई हैं, जो ब्रह्मांडीय चक्रों के साथ हमारे गहरे संबंध को दर्शाती हैं। 11 रुद्र, ये शिव के भौतिक रूप नहीं, बल्कि मानव शरीर की 11 ऊर्जा प्रणालियां हैं, जैसे प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, पंचप्राण और मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, अंतःकरण चतुष्टय तथा आत्मा। योग में कहा गया है, जिसने 11 रुद्रों को संतुलित कर लिया, उसने जीवन को जीत लिया। ये रुद्र केवल विनाशकारी शक्तियां नहीं, बल्कि परिवर्तन और पुनर्जन्म की ऊर्जाएं हैं। रुद्र हमें सिखाते हैं कि जीवन में परिवर्तन और विनाश भी आवश्यक है, ताकि नई रचना हो सके। वे आंतरिक शक्ति, साहस और आध्यात्मिक जागृति के प्रतीक हैं। जब ये ऊर्जाएं संतुलित होती हैं, तो व्यक्ति पूर्ण स्वास्थ्य और आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव करता है। यदि ये असंतुलित हो जाए, तो वे रोग और कष्ट का कारण बन सकती हैं। ये 11 रुद्र हमारे भीतर की उन शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें हमें समझना और नियंत्रित करना चाहिए। वे हमें अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करने और उसे सही दिशा में लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। रुद्र हमें यह भी याद दिलाते हैं कि जीवन में आने वाली चुनौतियां और कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और हमें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने में मदद करती हैं। 8 वसु, धरा
पृथ्वी, अनल, अग्नि, वायु, दिशा, अंतरिक्ष, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारे और जल। ये 8 वस्तु ब्रह्मांड के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। वे मूलभूत तत्व जिनसे यह सृष्टि बनी है। ये केवल भौतिक तत्व नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं हैं जो सृष्टि के हर पहलू में व्याप्त हैं। वसु हमें सिखाते हैं कि हम इस ब्रह्मांड के अभिन्न अंग हैं और हमारे शरीर भी इन्हीं तत्वों से बने हैं। धरा स्थिरता और पोषण का प्रतीक है, अनल ऊर्जा और परिवर्तन का, वायु गति और जीवन का, दिशा विस्तार और अनंतता का, सूर्य प्रकाश और जीवन शक्ति का, चंद्र शीतलता और भावनाओं का, नक्षत्र मार्गदर्शन और भाग्य का, और जल शुद्धता और प्रवाह का। ये 8 वसु हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने और उसके महत्व को समझने के लिए प्रेरित करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमें इन तत्वों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें संरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि हमारा अस्तित्व इन्हीं पर निर्भर करता है। वसु हमें यह भी बताते हैं कि ब्रह्मांड में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है और हर तत्व का अपना विशिष्ट महत्व है। 2. अश्विनी कुमार, देवताओं के वैद्य। इनकी गति इतनी तेज थी कि वे घोड़े के समान वेग वाले कहे गए, इसलिए नाम पड़ा अश्विनी कुमार। ये उपचार, स्वास्थ्य और पुनर्जनन की दिव्य शक्तियां हैं। वे केवल शारीरिक उपचार ही नहीं करते, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक उपचार भी प्रदान करते हैं। अश्विनी कुमार हमें सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन और स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है। वे हमें अपनी शारीरिक और मानसिक भलाई का ध्यान रखने के लिए प्रेरित करते हैं। वे आशा और नवीनीकरण के प्रतीक हैं, यह दर्शाते हुए कि हर बीमारी या कष्ट के बाद उपचार और पुनरुत्थान संभव है। ये जुड़वां देवता हमें यह भी याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड में उपचार की शक्ति हमेशा मौजूद है। वे हमें प्रकृति की उपचारक शक्तियों पर विश्वास करने और अपने भीतर की उपचारक ऊर्जा को जागृत करने के लिए प्रेरित करते हैं। अश्विनी कुमार हमें यह भी बताते हैं कि ज्ञान और सेवा के माध्यम से हम दूसरों के जीवन में भी उपचार और आशा ला सकते हैं। कुछ वेदों में इंद्र और प्रजापति को भी 33 की गिनती में जोड़ा गया है। इंद्र शक्ति, नेतृत्व और प्रशासन के प्रतीक हैं, जबकि प्रजापति सृष्टि की रचना और पालन पोषण के देवता हैं। ये दोनों मिलकर ब्रह्मांडीय व्यवस्था और सृजन प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। इंद्र हमें सिखाते हैं कि नेतृत्व और शक्ति का उपयोग न्याय और धर्म के लिए किया जाना चाहिए। वे हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसका सही उपयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रजापति हमें यह याद दिलाते हैं कि हम सभी इस सृष्टि का हिस्सा हैं और हमें जीवन का सम्मान करना चाहिए। ये दोनों देवता हमें यह भी बताते हैं कि ब्रह्मांड में हर चीज का एक उद्देश्य और एक व्यवस्था है। वे हमें अपने जीवन में भी व्यवस्था और उद्देश्य स्थापित करने के लिए प्रेरित करते हैं। इंद्र और प्रजापति हमें यह भी सिखाते हैं कि सृजन और संरक्षण की शक्तियां हमेशा हमारे आसपास मौजूद हैं। तो फिर 33 करोड़ का विचार आया कहां से? यह अवधारणा भारत की सांस्कृतिक विविधता से आई। हर गांव की अपनी देवी, हर क्षेत्र का अपना देवता। धीरे धीरे माना जाने लगा, देवताओं की संख्या अनंत है। जन्मेजय ने एक बार व्यास जी से पूछा, देवता कितने हैं? व्यास मुस्कुराए, जितने जीव इस सृष्टि में हैं, उतने ही देवताओं के रूप हैं। सब कुछ दिव्यता का ही रूप है। यह हमें सिखाता है कि दिव्यता केवल कुछ विशिष्ट रूपों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर कण में व्याप्त है। यह विचार हमें यह भी बताता है कि हर व्यक्ति अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार दिव्यता के विभिन्न रूपों की पूजा कर सकता है। यह हिंदू धर्म की समावेशी प्रकृति को दर्शाता है, जहां हर रूप में ईश्वर को देखा जा सकता है। यह हमें सिखाता है कि दिव्यता की कोई सीमा नहीं है और यह अनंत रूपों में प्रकट हो सकती है। अब सबसे बड़ा रहस्य, 3 लोक और 33 देवता आपस में कैसे जुड़े हैं। आदित्य स्वर्ग लोक की व्यवस्था संभालते हैं। वसु पृथ्वी लोक के तत्व संचालित करते हैं। रुद्र जीवन ऊर्जा का संचार करते हैं। अश्विनी कुमार उपचार और संतुलन प्रदान करते हैं। इंद्र शक्ति और प्रशासन देखते हैं और प्रजापति सृष्टि की रचना करते हैं। तीनों लोकों का पूरा नेटवर्क इन 33 ऊर्जा समूहों पर चलता है। यह एक एकीकृत प्रणाली है जहां हर शक्ति और हर आयाम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। देवता कहीं बाहर नहीं, वे हमारे भीतर की ही शक्तियां हैं।
33 कोटि देवता मतलब असीमित रूप, असीमित ऊर्जा, असीमित संभावनाएं। और 3 लोक हमारी चेतना की 3 परतें, उच्च, मध्य और गहन। जो इन दोनों को समझ लेता है वह सृष्टि के रहस्य को छू लेता है। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है। हमारे भीतर भी स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल के आयाम मौजूद हैं और 33 कोटि देवता हमारी अपनी आंतरिक शक्तियों और गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब हम इन आंतरिक शक्तियों को समझते और संतुलित करते हैं तो हम अपने जीवन में दिव्यता का अनुभव करते हैं। यह यात्रा हमें सिखाती है कि हिंदू धर्म के ये प्राचीन सिद्धांत केवल कहानियां नहीं बल्कि गहन दार्शनिक और वैज्ञानिक सत्य हैं। ये हमें ब्रह्मांड की विशालता, जीवन की महत्ता और अपनी आंतरिक शक्तियों को समझने में मदद करते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम सभी इस दिव्य नाटक का हिस्सा हैं और हमारे भीतर अनंत संभावनाएं छिपी हैं। तो अगली बार जब आप 3 लोक या 33 कोटि देवता सुने तो केवल शब्दों पर ध्यान न दें बल्कि उनके पीछे छिपी ब्रह्मांडीय ऊर्जा, चेतना के आयाम और आत्मज्ञान के मार्ग को महसूस करें। यह ज्ञान आपको अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने और अपने भीतर की दिव्यता को जागृत करने में मदद करेगा। एवं तत्सत। अब समय है इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का। इस गहन जानकारी को केवल सुनकर या पढ़कर न छोड़ें। अपने भीतर झांकें, अपनी चेतना के इन 3 आयामों को महसूस करें और अपनी आंतरिक 33 कोटि शक्तियों को पहचानें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी इस दिव्य ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप सनातन धर्म के ऐसे ही और रहस्यों को जान सकें। आपकी एक टिप्पणी हमें और भी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगी। तो अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ बने रहें।